उसकी दोस्त ने एक बहुत ही प्यारी बात कही उससे और उसे दिलासा दिलाया ये बात कह के कि देख उसे अपनी लाइफ में आगे बढ़ना ही है। यहाँ सबसे बड़ी गलती हम ये कर लेते हैं कि हम शादीशुदा होने के बाद किसी से मोहब्बत करते हैं। चलो ठीक है, मोहब्बत बोल के नहीं होती, बता के नहीं होती, मोहब्बत बस हो जाती है। एक अट्रैक्शन होता है, एक फर्स्ट लुक होता है, लेकिन उसे गंदगी तक पहुँचाना ये हमारी ज़रूरत होती है, ठीक है, जो हम पे डिपेंड करती है हमें पूरी करनी है या नहीं करनी। उसने तुझे उकसाया उस चीज़ के लिए, तूने उसे पूरा होने दिया, बस यहाँ पे ही हम गलती कर बैठते हैं। जैसे ही हम उन्हें वो दे देते हैं जिसके बाद उन्हें हमारी ज़रूरत नहीं रहती। जैसे उनकी ज़रूरत पूरी हो जाती है ना, वो हमें धीरे धीरे भूलने लगते हैं, हमसे दूर जाने की कोशिश करने लगते हैं। तूने भी वही हरकत की। देख अब उसकी शादी हो रही है, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि तू तो उससे शादी नहीं कर सकती। ना तो तू अपना घर बार छोड़ के उसकी हो सकती है और ना ही वो तुझसे तेरे घर बार के साथ शादी कर सकता है। तो लिहाजा तुम्हारा एंड यहीं तक था। हाँ, मोहब्बत होती है, शादीशुदा लोग भी मोहब्बत करते हैं, ऐसी मोहब्बत करते हैं कि बस एक बार उसे देख ले तो खुश हो जाए, उसे मुस्कुराता देख ले तो जैसे ज़िंदगी की सारी खुशियाँ मिल गई। दूर रह के भी उनकी ज़रूरतों का ख्याल रखना, उसे पूरा करना, ये होती है मोहब्बत। मोहब्बत ये नहीं होती कि हम जिस्मानी ही ताल्लुक़ रखें। मोहब्बत ये नहीं होती कि हमें एक साथ सोना ही है। मोहब्बत ये नहीं होती कि हमें घूमना ही, हमें मिलना ही है। नहीं, आजकल ये मोहब्बत का ट्रेंड बन चुका है। लड़की कहती है कि हाँ तो सच कह रही है, शायद मुझे थोड़ी तकलीफ़ होगी लेकिन मैं इस चीज़ को समझूंगी। बस एक बात ज़रूर कहूँगी कि उससे जितना रोन चुकी हूँ वो मेरी पूरी जवानी खा चुका है। अब किसी और को ये हरकत करने नहीं दूँगी, ये गलती करने नहीं दूँगी। अब मैं ईमानदारी से अपनी ज़िंदगी गुजारूँगी। पर दोस्त तू मेरा साथ कभी मत छोड़ना, तू होती है तो मुझे हिम्मत बनी रहती है। और उसकी दोस्त कहती है कि मैं तब तक तेरा साथ रहूँगी जब तक मैं आखिरी सांस नहीं ले लूँ। ये सुन के वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। इस लड़की को तो उसकी दोस्त मिल गई जो उसे उस वक्त संभाल ली, जबकि शायद उसके साथ बहुत कुछ बुरा हो सकता था या फिर वो मर भी सकती थी, लेकिन उसे एक दोस्त का साथ मिल गया। पहली चीज़ तो मैं आप सब लोगों को ये कहूँगी कि अगर किसी के पास ऐसी कोई घुटन भरी बातें हैं तो किसी से शेयर कर लिया करें, कोई ऐसे इंसान से, कोई ऐसे दोस्त से जिससे आपका दिल हल्का हो, वरना ये घुटन ना मौत का कारण बन सकता है। ये आजकल ट्रेंड बन चुका है कि लड़के शादीशुदा लोगों को टारगेट कर रहे हैं, ये सोच के कि बहुत सारे फ़ायदे हैं इसमें। लड़कियां बहुत किचकिच करती हैं, लड़कियों को प्रेग्नेंट होने का ख़तरा होता है, और वहीं शादीशुदा लोग प्रेग्नेंट हो जाए तो भी प्रॉब्लम नहीं है। जिसकी फैमिली प्लानिंग हो चुकी हो उसके लिए तो लॉटरी लग गई है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, शादी के लिए फोर्स नहीं करेंगी क्योंकि वो तो ऑलरेडी शादीशुदा होती हैं। तो लिहाजा टारगेट शादीशुदा लोगों को करते हैं और लड़के मज़े करते हैं, उनकी ज़िंदगी में आते हैं, खेलते हैं और चले जाते हैं। और यहाँ पे ये सोचते रह जाती है कि हमारे साथ क्या हो गया, हमने गलती की है, जबकि गलती एक तरफा नहीं होती है। हम अपने आप को अगर रोक भी लेते हैं पर दूसरे शायद हमें रुकने नहीं देते, पकड़ के खींचते रहते हैं अपनी तरफ। और वो एक पल ऐसा कमज़ोर आ जाता है जिसमें बहक भी जाए तो फिर ख़त्म, बहकते ही चले जाते हैं। बस वो आपको कहते हैं ना कि गिरते हुए को एक तिनके के सहारे की ज़रूरत है। वो सहारा, वो तिनका आपको ढूंढना है कि वो कहाँ है, कौन है। इसलिए अपनी बातें शेयर किया कीजिए और ये सारी चीज़ से निकलने की कोशिश कीजिए। मैं मानती हूँ कि इस लड़की की ये जो कहानी है, इसने मुझे क्लियर अल्फाजों में बताई है और कहा है कि ये भी बताना कि मैं शादीशुदा थी, ये भी बताना कि मैं रूम पे गई थी, सारी चीज़ें बताना ताकि मुझसे जो गलती हुई है वो किसी और से ना हो सके। उस लड़की ने मुझे एक एक अल्फाज खुल के बताया है, कहा है कि ये सारी चीज़ें बताओ क्योंकि ये सब हो रहा है। आजकल बहुत लोगों के साथ हो रहा है लेकिन कोई खुल के कह नहीं पाता क्योंकि वो सोचते हैं कि हम शादीशुदा हैं, हम कैसे कह दें ये सारी चीज़ें, सामने वाला हमारे बारे में क्या सोचेगा। ऐसे सोच के कोई खुल के बता नहीं पाती और अंदर ही अंदर घुटती चली जाती है, अपने आप को सज़ा देती चली जाती है। मैं नहीं चाहती कि जो चीज़ मेरे साथ हुई वो दूसरों के साथ हो, और मुझे जैसी दोस्त मिली है वो हर किसी को मिले ये ज़रूरी तो नहीं। तो लिहाजा अगर हो सके तो एक अच्छा दोस्त बनाने की कोशिश करो, ना कि सिर्फ प्यार। और प्यार क्या होता है? प्यार क्या है?
अगर आप किसी शादीशुदा से प्यार करते भी हैं तो चलो ठीक है ना, प्यार तो हो जाता है, उसे किया नहीं जाता। लेकिन अगर करते हो तो उसे प्यार की तरह ही करो, उसे गंदगी की तरफ क्यों लेके जाते हो? प्यार करना है तो उसे आँखों से करो, उसकी बातों से करो, उसकी हंसी से देखो, उसकी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हो तो चुपके से पूरी करने की कोशिश करो, ना कि जिस्मानी ताल्लुक़ बना के। मुझे लगता है ये कहानी काफ़ी लोगों को समझ आएगी और आजकल ये पर बीती भी है, आप बीती भी है, तो आप लोग इस चीज़ को समझिए। अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आई तो आप उन सभी दोस्तों को ये स्टोरी शेयर कर सकते हैं जो इस सिचुएशन से जूझ रहे हैं। और अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ मुझे लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, मुझे फेसबुक पे भी फॉलो करना, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना और मुझे ढेर सारा प्यार देना।